हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मूविंग स्टडी में। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हम बताए थे व्यंजन वर्ण के बारे में कि व्यंजन वर्ण क्या होता है। तो बताए थे कि व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जो स्वर वर्ण की सहायता से लिखा जाता है। जैसे क ख ग घ हो गया, तो जैसे क में मानिए कि अ आ जाए तो अ स्वर है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे व्यंजन गुच्छ के बारे में कि व्यंजन गुच्छ क्या होता है। तो अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, व्यंजन गुच्छ क्या होता है। तो यदि किसी शब्द में 2 या 3 व्यंजन क्या हो, लगातार हो, यानी यदि किसी शब्द में 2 या 3 व्यंजन क्या हो, लगातार आए और उनके बीच में कोई स्वर नहीं हो, तो उस व्यंजन को व्यंजन गुच्छ कहते हैं। यानी 2 या 3 शब्द आ जाए और 2 या तीनों शब्द के बीच क्या हो, लगातार शब्द हो और उनके बीच में स्वर नहीं हो, तो उसे हम व्यंजन गुच्छ कहते हैं। जैसे देखिए, पट्टी हो गया, तो जैसे प हलंत प्लस अ प्लस ट हलंत प्लस ट और प्लस दीर्घई मिल के बना है हमारा पट्टी। जैसे देखिए दोस्तों, इन दोनों के बीच में स्वर नहीं है। जब स्वर नहीं तो इसी को हम कहेंगे व्यंजन गुच्छ। जैसे अच्छा को बना दिए अ प्लस च हलंत प्लस छ हलंत प्लस आ, जैसे अच्छा। तो अच्छा में क्या भी है, इसमें भी इस बीच में स्वर नहीं है। ठीक है। उसके बाद आता है एक नोट पॉइंट है दोस्तों कि क ख ग घ अंग इत्यादि को एक जगह लिखने या गुच्छ बना देने से व्यंजन गुच्छ नहीं कहलाता है। यानी क ख ग घ को हम एक जगह लिख दें या एक जगह उसके गुच्छ बना दें तो उसे हम व्यंजन गुच्छ नहीं कहेंगे, बल्कि उसे हम व्यंजन वर्ग कहते हैं, यानी व्यंजन वर्ग कहेंगे। जैसे आप लोग देखें कि जैसे देखिए क वर्ग, क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी इसमें क्या मिला है दोस्तों, तो वर्ग मिल गया है। तो वर्ग मिल गया है। देखिए दोस्तों, सभी में वर्ग मिला है। जैसे क के साथ वर्ग मिला दीजिए, च के साथ वर्ग, ट त और प सभी के साथ वर्ग मिलेगा, उसी को हम व्यंजन वर्ग कहेंगे। ठीक है। अब आता है अनुस्वार और पंचमाक्षर। तो अनुस्वार और पंचमाक्षर क्या होता है। जैसे देखिए अंग, य, अण, न और म जो है यह क्या है, नसिक्य व्यंजन है। क्या है दोस्तों, तो अंग, य, अण, न और म जो होता है यह नसिक्य व्यंजन होता है और इन्हें ही हम पंचमाक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं, अंग, य, अण, न और म को ही हम पंचमाक्षर कहते हैं। देखिए, अनुस्वार के साथ अगर वर्ग लगा दिया जाता है तो उसको जब अनुस्वार, देखिए वर्ग के साथ जब हम अनुस्वार लगाकर बदल देते हैं तो बन जाता है। जैसे देखिए दोस्तों कि कवर्ग के साथ हम अंग लगा दें, तो कवर्ग के साथ अंग जब लगा देते हैं, जैसे देखिए अंग, अंग मिला के जैसे मानिए कि कल के साथ लगा दे, वर्ग के साथ लगा दे तो क्या बन जाएगा, कंग बन जाएगा। उसी तरह प के साथ अंग लगा दे तो क्या बन जाएगा, पंख बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से च वर्ग के साथ हम य मिला देते हैं, तो जैसे देखिए च वर्ग के साथ हम य मिलाते हैं, तो जैसे देखिए प के साथ य मिला है तो क्या बन जाएगा, पंच। प के साथ यानी प और छी के साथ क्या बोले, छ दीर्घई छी के साथ मिला है, य मिला रहे हैं, बन गया हमारा पंछी। ठीक उसी प्रकार से क्या बने हैं, जैसे ट वर्ग के साथ अण मिला देते हैं। जैसे देखिए घ आटा, घाटा के बीच में और अण मिला देते हैं, क्या बनता है, घंटा। यानी अण को हम अनुस्वार में बदल देते हैं। जैसे घंटा, यह कंठ हो गया, क अण को अनुस्वार में बदले तो कंठ बन जाएगा। उसी तरह तवर्ग के साथ अगर न मिला दे, इसको और न को अनुस्वार में बदलेंगे तो पंत बन जाएगा। प के साथ अनुस्वार न लगा दें, अनुस्वार में बदलेंगे तो पंत बन जाएगा। और प के साथ न लगाए हैं और उसके अनुस्वार में बदलते हैं तो और उसमें थ मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा, पंथ बन जाएगा। ओके। ठीक उसी प्रकार से पावर के साथ क्या मानते हैं, म। तो पावर के साथ जैसे क के साथ म मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा, अनुस्वार में जब बदलेगा तो हमसे कंप बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार अ के साथ बा के साथ मिला दीजिए, अब्बा के साथ म मिला देते हैं तो वह अनुस्वार में बदलेगा तो अम्बा बन जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग चंद्र बिंदु क्या होता है, या चंद्र बिंदु क्या होता है, या चंद्र बिंदु कहते किसे हैं। तो देखिए
इसे क्या कहते हैं हम दोस्तों, अनुनासिक भी कहते हैं। चंद्र बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए मैं के साथ अगर चंद्र बिंदु लगा दें तो पहले लिखा जाता था मैं के साथ पहले चंद्र बिंदु लगाकर लिखा जाता था, लेकिन आज के डेट में उसका शुद्ध शब्द यानी सही तरीकों से लिखने के लिए उसके साथ अनुस्वार यानी मैं के साथ अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। वो मैं के साथ भी पहले मतलब क्या लिखा जाता था, चंद्र बिंदु लिखा जाता था, लेकिन आज के जैसे हिंदी व्याकरण के अनुसार हम देखें तो मैं के अनुसार मैं के जरिए क्या कहते हैं, अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। अब जैसे देखिए चांद के साथ, तो चांद के साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, जैसे हंसना हो गया, उन सभी के साथ क्या करते हैं, चंद्र बिंदु के प्रयोग करते हैं और सारी चीज़ हो जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों अर्धचंद्र बिंदु। अर्धचंद्र बिंदु यानी अर्ध चांद का निशान रहेगा लेकिन उसमें बिंदु नहीं रहेगा, उसे ही बोलेंगे अर्धचंद्र बिंदु। जैसे देखिए इसका प्रयोग जो होता है प्रायः अंग्रेजी शब्दों में होता है। कहाँ होता है, तो अर्धचंद्र बिंदु का शब्द जो होता है, अर्धचंद्र बिंदु शब्द है, इसका प्रयोग प्रायः अंग्रेजी शब्दों में होता है। जैसे देखिए कि कॉपी क्या है, अंग्रेजी शब्द है। कॉफ़ी हो गया, शॉर्ट, ऑफिस, ये सभी अंग्रेजी शब्द है और इसी अंग्रेजी ही शब्द के साथ अर्धचंद्र का प्रयोग होता है, बाकी किसी के साथ अर्धचंद्र का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद आता है विसर्ग। तो विसर्ग क्या होता है या विसर्ग कहते किसे हैं, तो देखते हैं, हम सभी देखते हैं कि इसका प्रयोग देखिए। जैसे तो विसर्ग का प्रयोग जो होता है वह ह ध्वनि के साथ होता है, यानी विसर्ग का प्रयोग जो होता है इसका प्रयोग ह ध्वनि की तरह होता है। और देखिए अनुस्वार की तरह इसे क्या किया जाता है, अयोगवाह कहा जाता है, यानी विसर्ग को अनुस्वार की ही तरह अयोगवाह कहा जाता है। हिंदी में देखिए, हिंदी में संस्कृत के प्रयुक्त कुछ शब्द आते हैं, हिंदी में संस्कृत के प्रयुक्त कुछ शब्द आते हैं जिसे क्या किया जाता है, विसर्ग लगाकर बनाया जाता है, इसका प्रयोग किया। जैसे देखिए अतः, स्वतः, प्रातः, अंशतः इत्यादि, यानी बहुत सारी चीज़ और सारी चीज़ हो जाएंगे जिसमें विसर्ग लगा के उसका प्रयोग बनाया जाता है। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट इसे ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी, तो फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।